निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल जी की कार पार्क की जाती है और उसी स्थान पर अब वो दरी बिछा करके बैठ गए हैं। ये कमरा है कि भाई यहाँ पे हम जनता को अगर कोई परेशानी होगी तो हमसे यहाँ आके मिले। कक्ष लेने से मना कर दिया था कि अंतिम समय था तो उस समय क्या करूंगा करके। और ये जो सभागृह है आज बहुत बड़ी उपलब्धि है, कांग्रेस पार्टी के महापौर धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में बनाया गया है, आज उसको भी भूल गए इन लोग। दुर्ग नगर निगम में आज एक बड़ा ही दिलचस्प मामला देखने को मिला जब नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले निगम परिसर में ही दरी लगा करके बैठ गए हैं। मामला कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूंगी। पिछले दिनों एमआईसी में जब कक्ष दिए गए थे एमआईसी मेंबरों को, तो उसमें एक कक्ष की मांग नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले के द्वारा भी की गई थी। निश्चित तौर पर उन्हें आश्वासन भी दिया गया था। हमने महापौर से भी इस विषय में बात की थी, तो उनका कहना था कि नियम नहीं है, लेकिन फिर भी एक कमरे की व्यवस्था नेता प्रतिपक्ष के लिए जरूर की जाएगी। उस बात को कहे लगभग 1 से 1.5 महीने का समय बीत चुका है। स्थिति आप देख रहे हैं। संजय कोहले जी को जब रूम नहीं दिया गया तो उन्होंने निगम परिसर में जहां पर वो बैठे हैं इस स्थान पर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल जी की कार पार्क की जाती है और उसी स्थान पर अब वो दरी बिछा करके बैठ गए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। विषय काफी गंभीर है। आखिर उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? कहीं इसलिए तो ऐसा नहीं किया जा रहा कि वो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में बैठे हुए। तो आइए संजय कोहले जी के पास चलते हैं और पूछ लेते हैं कि ये स्थिति जो है कैसे निर्मित हुई और अब कितने दिनों तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। जी संजय जी बताएंगे, काफी गंभीर विषय को लेकर के आज आप बैठे हुए हैं। हमने आपसे पिछले दिनों बात की थी तो आपने हमें खुद आश्वासन दिया था कि उनके लिए रूम दिए जाने की बात कही गई है। क्यों ऐसा किया गया? आपको अभी तक रूम क्यों नहीं दिया गया? भाई हमने तो उनको रूम के लिए ऑफर किया था, उन्होंने रूम नहीं लिया। हमने अपनी कमिश्नर साहब से हमने रूम के लिए आवेदन भी दिया और कहा भी था, पर लेकिन उन्होंने रूम नहीं दिया। अब जनता की आवाज़ सुनने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। क्या लगता है आपको, आप जिस तरीके से बैठे हैं, कितने दिनों तक यहाँ पर बैठे रहेंगे और आपके ऐसा करने से क्या रूम मिलेगा आपको? हमको रूम दे ना दे, लेकिन जनता के लिए तो हमको बैठना पड़ेगा। हमको कोई रूम से वो नहीं है। लेकिन मांग तो आपकी रूम की ही है ना? मांग रूम की थी, नहीं दिए। हम ये था कि एक यानी स्थायी रूप से एक पता रहता है विपक्ष का कि जनता का जब काम सरकार सत्ता पक्ष से नहीं होता तो जनता फिर विपक्ष के पास आती है और विपक्ष का पता एक रहता है। अब विपक्ष का पता था नहीं। आज हम यहाँ पे इसीलिए बैठे हुए हैं कि एक हमारे दरी एक कमरा है कि भाई यहाँ पे हम जनता को अगर कोई परेशानी होगी तो हमसे यहाँ आके मिले। आप यहाँ उनकी समस्याओं को सुनेंगे, यहाँ से निवारण करेंगे? नहीं, हम यहाँ पे 11 बजे से 12 बजे रोज बैठेंगे, है ना। और ये जनता को 1 घंटा रोज बैठेंगे और बाकी फिर हम नगर निगम में रहते हैं। कभी कोई काम पड़ा किसी को तो वो हमको कॉल करके बुला सकते हैं। इस बात की जानकारी किसे किसे है? आप यहाँ पर बैठे हुए अस्थायी एक रूम बनाए हुए, किसको किसको जानकारी है? हमने किसी को रूम की जानकारी नहीं दी है कि अस्थायी रूम हमने अपना, जब तक हमको रूम की मांग कर रहे थे नहीं दिए तो हमने स्थायी रूम अपने यहाँ पे बना लिया है। अच्छा, हमने बातचीत की थी महापौर जी से तो उनका कहना था कि रूम नेता प्रतिपक्ष को देने का नियम नहीं है। अब आप बताइए नियम क्या कहता है, क्योंकि भिलाई में नेता प्रतिपक्ष को रूम दिया गया। पूरे 14 नगर निगम में 13 नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का रूम है। एकमात्र दुर्ग शहर ऐसा है जहाँ पे नेता प्रतिपक्ष के रूम को नहीं दिया गया। क्यों ऐसा? इनकी मंशा के ऊपर, अभी इनकी मंशा नहीं है कि हमको रूम देना। बताएंगे, आप संजय जी के समर्थन में बैठे हुए हैं, नियम क्या कहता है? नियम तो नहीं है वैधानिक रूप से, किंतु जब सभी जगह पे जब आवंटन कक्ष दिया गया है तो यहाँ पर देने में क्या तकलीफ है? जब ऑलरेडी हमारे पास कक्ष है, एमआईसी सदस्यों को आवंटन करने के अलावा 2 कक्ष एक्स्ट्रा जब हमारी सरकार थी उस समय उसका निर्माण कराया गया था। और पर्टिकुलर इसीलिए निर्माण कराया गया था कि एक कक्ष कम से कम नेता प्रतिपक्ष के लिए है, विशेष रूप से दिया जाएगा। और जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी उनको आमंत्रित कक्ष के लिए किया गया था, किंतु उन्होंने कक्ष लेने से मना कर दिया था कि अंतिम समय था तो उस समय क्या करूंगा करके। तो इस दृष्टिकोण से देखते हुए तो अभी हमको कक्ष का आवंटन करना चाहिए। आपको लगता है कि संजय जी को कक्ष मिलना चाहिए और नहीं देंगे तो यहाँ पर तो बना लिए अपना कक्ष। जी सर बताएंगे, आप लोग संजय जी के साथ में बैठे हुए हैं। एमआईसी की यदि मैं बात करूं तो एमआईसी में जितने भी सदस्य उनको रूम दिया गया है, प्लस
इंजीनियर मिश्रा जी के लिए भी एक रूम उपलब्ध कराया गया है। तो क्या निगम इतना सक्षम नहीं है कि एक रूम की व्यवस्था नेता प्रतिपक्ष के लिए कर सके? नहीं, ऐसा नहीं है मैम। पिछले कार्यकाल में जब हमारी सरकार थी तो हमने खुद 2 रूम एक्स्ट्रा बनाया था। उसमें मिश्रा जी बिना जबरन के एक रूम में घुस चुके हैं, है ना। मगर ये कमिश्नर साहब की गलती है ना। नेता प्रतिपक्ष के लिए बनाया गया था और एक रूम जो बनाया गया था वो कॉमन था। कोई भी पार्षद आके अपना बैठ के अपने वार्ड की समस्याओं को लिख सके और निवारण कर सके। तो मेरा ये कहने का मतलब है सरासर कमिश्नर की ये गलती है। कमिश्नर को तुरंत कोहले जी को, नेता प्रतिपक्ष जी को एक रूम अलॉट करना चाहिए। हमारी जो सरकार थी इसी उद्देश्य से बनाए थे कि भाई कोई भी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष बने। वो पहले भी क्या होता था, नेता प्रतिपक्ष हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं था तो वो घूम घूम के अपना कार्य निभाता था। जब रूम बना दिया गया है तो उसको आवंटन करने में दिक्कत क्या जा रहा है, बताइए ना आप मेरे को। वो रूम अभी खाली है? खाली है मैम, और खाली नहीं है तो खाली कराने का भी अच्छा, जो मिश्रा जी को रूम दिया गया, जो इंजीनियर है उनको जो रूम दिया गया, नियम के तहत है वो? जी नहीं है ना। तो उसका विरोध आप लोग ने उस समय क्यों नहीं किया? देखिए, हमको जब ये सद्य मोतीलाल वोरा सभागृह जब बनाया गया उस समय 2 रूम बना। नीचे, ऊपर में तो ये सभागार है, नीचे 2 रूम बना है, एक प्रतिपक्ष नेता के लिए और एक संबंधित पार्षद पूरे जितने बसते हैं उनके बैठने के लिए बनाया गया था। हमारी मंशा तो ऐसा नहीं था कि रूम नहीं देना। ये हम जब पिछले कार्यकाल में जो बना, हम तो सबको बराबर लेके चले। हमारे मंशा ये थी यहाँ कोई भी आए किसी की तकलीफ मत हो। प्रतिपक्ष के नेता के पास पूरे शहर के लोग जिसका काम नहीं होता वो आते हैं, प्लस वार्ड के पार्षद हैं जो 47 जो बसते हैं उसके पास उसे धूप हो चाहे बरसात हो उससे मिलने या उस समस्या के लिए आते हैं। तो हम एक रूम उनके लिए बनाए। हमारी मानसिकता, हमारी सोच तो अच्छी थी, बाकी इनकी सोच तो यही दर्शा रही है, आप देख लीजिए। यहाँ बैठ के कोहले जी जनता की आवाज़ को अपने हिसाब से उठाएंगे। और दूसरा मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, पूरे दुर्ग शहर को बताना चाहता हूँ कि ये 20 साल तक ये यहाँ महापौर इनका काबिज था, है। भिखारी की तरह हम लोग सामान्य सभा करने के लिए कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा। हमारा शासन 5 साल था, हमने सभागृह बना के दिया है इनको। और वो जो सभागृह है आज बहुत बड़ी उपलब्धि है, कांग्रेस पार्टी के महापौर धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में बनाया गया है। आज उसको भी भूल गए इन लोग, है। हमने तो ऐसे दोष राजनीतिक तो नहीं किए ना, हमने सबके देश ये अपने शहर हित के बारे में सोच के सभागृह का निर्माण किया है। अभी क्या चाह रहे हैं सर आप? अभी क्या चाह रहे हैं? अभी तो बस कक्ष के लिए बैठे, कक्ष क्या चाहिए। लगता है आपको मांग सुनी जाएगी आपकी? कक्ष कब तक मिल जाएगा आपको? अब मांग नहीं सुनेगी भी तब भी हम इसी कक्ष मान के आज उद्घाटन कर लिए हैं और यहीं बैठेंगे। अब यहीं से आप लोग अपने सारे जो जनता की जो बातें होगी, सुनवाई होगी, यहीं से करेंगे। कमरे के लिए रात, जी हाँ, दुर्ग नगर निगम परिसर में अब एक नया मुद्दा जन्म ले लिया है, वो है नेता प्रतिपक्ष के रूम का। आपको अभी मैंने दिखाया, काफी सारे लोगों से बातचीत करवाई कि नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले से दुर्ग महापौर और आयुक्त के द्वारा कक्ष की मांग की गई थी। निश्चित तौर पर महापौर ने उन्हें कक्ष देने की बात भी कही थी, लेकिन अब उस बात को कहे 1 महीने का समय बीत गया है और उनकी बात यूं ही अनसुनी कर दी गई, जिसकी वजह से आज नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले जो है वो निगम परिसर में दरी बिछा करके उन्होंने आज अपने इसी स्थान को कमरे के रूप में उसका ओपनिंग की है। और उनका कहना है कि यही बैठ करके वो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक रोजाना इस जगह पर बैठेंगे और इसी स्थान पर बैठ करके जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उन्हें सुलझाने का प्रयास भी करेंगे। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि MIC मेंबरों के लिए जो रूम बने हैं उसमें 2 कक्ष खाली हैं, जिसमें एक इंजीनियर को दिया गया है मिश्रा सर को, और एक कक्ष अभी भी खाली है, जिसकी मांग संजय कोहले नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं कि वो कक्ष उन्हें दिया जाए। लेकिन निगम में महापौर आयुक्त के द्वारा शायद इस बात को सुना नहीं जा रहा है, या फिर टाल मटोल करके बाद में कमरा दिए जाने की बात कही जा रही है। संजय कोहले जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया कि उन्हें जब तक रूम नहीं दिया जाता इसी स्थान पर वो बैठेंगे। अब जिस तरीके से वो इस तपती गर्मी में यहाँ पर बैठे हुए हैं, पोर्च के नीचे बैठे हुए हैं, तो ये सोचने वाला विषय है कि क्या नेता प्रतिपक्ष को इसी तरीके से यहाँ बैठ करके जनता की समस्या सुनना है और सुलझाना है, या कितनी जल्दी उनकी इस स्थिति को देख करके दुर्ग महापौर अलका बागमार जागेंगी और तत्काल ही उन्हें विवेकानंद सभागार में एक रूम उपलब्ध कराएंगे। क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस वक्त संजय कोहले ने
रूम को लेकर के आंदोलन छेड़ दिया है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।